बहुत कम शब्दों में प्रश्न और उत्तर है, बड़े आनंददायक हैं परमार्थ के पथिक के लिए। बद्धो ही को, बोले यो विषयानुरागी, बंधा हुआ पुरुष कौन है, बद्ध पुरुष कौन है? बोले जो विषयों से प्रेम करता है, जो विषय भोगता है, जो विषयों में सुख ढूंढता है, वो बंधा हुआ, वो जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। बोले कावा विमुक्तिर, मुक्ति क्या है? बोले विषये विरक्ति ही, किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, ये मुक्त पद में स्थित हो जाना। जाहि न चाहिए कबहु कछु, चाह मिटानी है, फंसे हो चाह में चाह ही मिटानी है। बंधा हुआ कौन? जो विषयों में भोग करके सुख प्राप्त कर रहा है। मुक्त कौन? जो बोले विषय भोगों से ऊपर उठकर सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है। को वास्ति घोरो, घोर नरक क्या है? तो कहा स्वदेहा नरकः, स्वदेहा ये शरीर घोर नरक है। यदि भजन करके भगवत प्राप्ति न की तो यही घोर नरक है, बहुत दुर्गति है। सच्ची मानिए, अभी आपके ऊपर कर्म दंड लागू नहीं हुआ, इसलिए मनमानी तुम्हारे खूब अहंकार बढ़ रहे हैं, खूब मनमानी कर रहे हो। रुपया है, पैसा हम सब कर लेंगे, अरे कुछ नहीं, चटनी हो जाओगे। काल का ऐसा प्रहार कि बड़े बड़ों को विध्वंस कर देता है। अभी शरीर छूटेगा, ना बैंक बैलेंस चलेगा, ना पत्नी, ना पुत्र, ना परिवार, ना कोई। पिटोगे, जो कर्म किए वो नरक में जाके पिटोगे, फिर अन्य योनियों में डाले जाओगे। इसीलिए कह रहे ये शरीर से राग मत करो, खूब परोपकार करो, खूब नाम जप करो, कमाई कर लो भगवान नाम की। को आस्ति घोरो, बोले नरका स्वदेहा, ये घोर नरक क्या है? बोले इस शरीर में आसक्त होकर गंदे आचरण करना। तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम किमस्ति, स्वर्ग पद क्या है? बोले भोगों की इच्छा का नाश हो जाना। अब कोई इच्छा नहीं रही, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने का नाम तृष्णा है। बोले अब कोई तृष्णा नहीं रही, बोले यही आनंद पद है। संसार हृत कहा श्रुतिजात्म बोध, इस संसार के बंधन को काटने वाला क्या है? बोले जो आत्मज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध है, वही संसार बंधन को काटता है। को मोक्ष हेतु कथिता स एव, मुक्त पद पर कौन विराजमान होता है? बोले वही जो संसार का राग त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित है, भगवान के भजन में स्थित है। द्वारम किमेकम, कौन सा द्वार है जिससे नरक जाया जाता है? तो बोले नरकस्य नारी, जो पराई स्त्री की तरफ काम भाव से देखते हैं, पराय पुरुष को काम भाव से देखते हैं, अर्थात दूषित भाव से दूसरे शरीरों की तरफ देखना बिल्कुल पक्का नरक का सर्टिफिकेट है। भगवान गीता जी में बोले त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। अब इसी बात को ना समझने के कारण इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बोले द्वारम किमेकम, बोले नरकस्य नारी, भाव ये है द्वारम किमेकम नरकस्य, द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का द्वार क्या है? तो गीता में भगवान कहते त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा। काम, जब तुम किसी भी माई बहन की तरफ काम भाव से देखोगे तो नरक पहुंचने का रास्ता तुम पक्का कर रहे हो। तो वहां नारी नरक नहीं है, नारी के प्रति जो नारकी भाव तुम्हारा गंदा है वो तुम्हें नरक पहुंचा देगा। ऐसे थोड़ी है, हर माता बहन घर परिवार में विराजमान है, भजन कर रही है, धर्म से चल रहे, वो नरक है? नहीं, नरक है तुम्हारा भाव जो ऐसी माता बहनों में काम भाव रखते हो, गंदी वासना दृष्टि से देखते हो, वो तुम्हें नरक पहुंचाएगा। अब जब उसकी भावना नहीं समझ में आती ना, भजन है नहीं तो भावना कैसे समझ में आवे? तो बोले द्वारम किमेकम, तो आधा करके बोला नरकस्य नारी। और प्रश्न क्या है? द्वारम किमेकम नरकस्य, तो बोले नारी, नारी के प्रति जो काम भाव, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा, ये तीन नरक के द्वार, काम क्रोध लोभ। शास्त्र के आंतरिक भाव को समझे बिना शब्दार्थ का जो भाव निकाला जाता है वो गलत है। जब तक आप अंदर नहीं डूबोगे उस बात को नहीं समझ पाओगे। बोले का स्वर्गदा प्राण भ्रता महिंसा,
परम सुख देने वाली बात क्या है? बोले किसी की हिंसा मत करो, किसी को, ये जैसे मांस खाना दूसरे जीवों, ये तुम्हें नरक पहुंचाएगा। किसी की हिंसा मत करो, किसी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, सुख में कौन सोता है? बोले जो परमात्मा स्वरूप में स्थित है। पक्का ये शरीर के कष्ट, ये शरीर के दुख छू भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति होती है भजन करने वालों की। सुख में हर समय रहते, परम सुख में। कौन? बोले समाधि निष्ठो, जिनकी बुद्धि समता को प्राप्त हो गई है, जो परमात्मा में स्थित है। जागृति को वा, जगा हुआ पुरुष कौन है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, असत भोगों का त्यागी है, वही जगा हुआ पुरुष है। जान सुत बही जीव जग जागा, सब विषय विलास विरागा। जान सुत बही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से जब वैराग्य हो जाए तो जानना चाहिए कि अब मैं जग चुका हूं, नहीं तो मोह निद्रा में सोया हुआ पुरुष है। के शत्रवः संति, बोले सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो कह रहे निज इंद्रियाणी, जो जीती हुई इंद्रियां नहीं है, यही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो भोगों में बार बार गिरा रही है। तान्येव मित्राणी, सबसे बड़ा मित्र कौन है? बोले जितानी यानी, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीतकर परमात्मा में स्थित कर दिया, सबसे बड़ा मित्र। और जो अपनी इंद्रियों को भोगों में लगाए, सबसे बड़ा दुश्मन अपना पतन करने वाली इंद्रियां हैं। कोवा दरिद्रो, संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? बोले विशाल तृष्णा, जो भोगों के लिए मारा घूम रहा है, ये भोग मिल जाए, ये खाने पीने को मिल जाए, ये मिल जाए, ये दरिद्र है वो। जो विशाल तृष्णा, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा करने वाला ही सबसे बड़ा दरिद्र है। वो चाहे अरबपति क्यों न हो, खरबपति क्यों न हो, समझ रहे हो? बार बार भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा वाले को दरिद्री कहा गया है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जो बार बार भोगे हुए भोगों को भोगना चाहता है। श्रीमाश्च को यस्य समस्त तोषः, सबसे बड़ा धनवान संसार में कौन है? बोले जिसके पास संतोष रूपी धन है। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, इसका अर्थ है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे जैसे प्यारे रख रहे वैसे वैसे। बोले सबसे बड़ा धनी वही है जो संतोषी है। बोले जीवन मृता कस्तु, जीवित रहते हुए मरा हुआ आदमी कौन है? बोले निरद्यमो यहा, जो अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा, भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा, वो मरा हुआ पुरुष है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी। वो मरा हुआ पुरुष है जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं, जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा भगवत प्राप्ति का, अपने उद्धार का, वो मरा हुआ। जीवन मृता, वो जीवित मरा हुआ है। किं वा मृतम स्यात् सुखदा निराशा, अमृत जैसा सुख कैसे प्राप्त होता है? बोले संसार से निराश हो जाओ। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, किसी से कोई आशा नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, बढ़िया मंगल में अमृत में जीवन हो जाएगा। बोले पासो ही कोयो ममताभिमान, बोले ये पास की तरह कौन बांधे रहता है? बोले ये ममता, ये बहुत बड़ी फांसी है। ये सबको शरीर की ममता, शरीर संबंधियों की ममता, अरे पूछो मत, ऐसे दिखाई दे रहा है अपने को बिल्कुल जाना है। बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक आदमी को फंसा करके उसके जीवन की अमूल्य श्वास रूपी धन लिया जा रहा है और वो जान नहीं पा रहा, वो खुशी खुशी अपने को लुटा रहा है। ये नहीं समझ पा रहा कि मेरी बहुत बड़ी हानि हो रही। बोले कौन ऐसी चीज है जो मदिरा की तरह नशे में करके गलत आचरण करवा देती है? सम्मोहयत्येव सुरेव का,
मदिरा की तरह बोले काम भावना, काम भावना। इससे ज्यादा खतरनाक कोई काम नहीं है। जहां काम चढ़ा दिमाग में तो ये खत्म हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शराब के नशे में आदमी नहीं संभल पाएगा, ऐसे ही काम के नशे में कुछ भी गंदा कार्य कर डालेगा जो नहीं करना चाहिए। कोवा मदांधो, बोले यही मदना तुरुवा। अंधों में सबसे बड़ा अंधा पुरुष कौन है? बोले जिसके काम सवार हो गया। मृत्युश्च को वाप यशः स्वकीयम, बोले मृत्यु किसे कहते हैं? बोले यशवान पुरुष की अपकीर्ति हो जाना मृत्यु से भी बढ़कर है। अपकीर्ति हो जाना, निंदा होना, यह मृत्यु से भी बढ़कर है। लेकिन यहां ध्यान देना है, हमारे में कोई गलती नहीं है और फिर निंदा हो रही है, मंगलमय है। लेकिन हमने गलत कार्य किया और फिर निंदा हो रही है, मरने से भी अधिक निंदनीय बात हो गई। कोवा गुरुर्यो, गुरु कौन है? जो बोले केवल भगवत प्राप्ति का उपदेश करता है। हितोपदेष्टा, हित का उपदेश करने वाला ही गुरु है। कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेश, केवल भगवत प्राप्ति का उपदेश करने वाला गुरु। व कौन? बोले यो हितोपदेष्टा, केवल भगवत प्राप्ति के लिए आए थे हरिभजनन का ओटेला कपास। ये ऐसे ही हैं संसार के लोग। बहुत बचा के खेलना है। डूबने वाले को निकालने वाला इतना चतुर होना चाहिए कि डूबने वाला पहले उसको डुबोएगा अगर होश में नहीं है तो। इसलिए बहुत बचा के उसको भी निकालना है और अपने को भी डूबना नहीं है उसमें। शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव, शिष्य कौन है? बोले वही जो गुरु आज्ञा पे रहता है, गुरु भक्त है। का दीर्घ रोग को, सबसे बड़ा रोग क्या है? बोले भव एव साधु, हे साधु ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा भव रोग है। इससे मुक्त होना है। किम औषधम तस्य विचार एव, इस भव रोग की दवा क्या है? बोले वही परमात्मा का बार बार मनन, परमात्मा का बार बार चिंतन, नाम जप, लीला कथा, यही भव रोग की अचूक औषधि है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सो कृपाल तोहि मोहि पर रहो सदा अनुकूल। जिनका नाम भव रोग की अचूक औषधि है। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, किम भूषणात् भूषणमस्ति शीलम। आभूषणों में सबसे उत्तम आभूषण कौन सा है? बोले उत्तम चरित्र। ये सोने चांदी के आभूषण नहीं, जिसका चरित्र उत्तम है वो सबसे बढ़िया है। और आज चरित्र मिटिया मेट किया जा रहा है। चरित्र को तो कोई समझ ही नहीं रहा भाई। हजार में कोई एक आध चरित्र के विषय में सोचता हो तो सोचता हो, नहीं धन के विषय में चरित्र भी नहीं उछावर है। अगर हमको थोड़ा मनोरंजन करना तो चरित्र को दांव पे लगा दिया। मनोरंजन में चरित्र को ये क्या है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये क्या है? चरित्र को नष्ट करना। उत्तम जीवन क्या है? चरित्रवान का जीवन। हमारे यहां राम चरित्र गाया जाता है, चरित्र की पूजा होती, चरित्र ही। कैसा चरित्र नष्ट किया जा रहा है, जान नहीं पड़ रहा कि हम अपना सर्वस्व नष्ट कर रहे हैं। मनोरंजन में रुपया पैसा के लिए भोग वासनाओं की ऐसी धूम मच रही है, जो मनावे जहां मनावे। चरित्रहीनता ही विस्तार को प्राप्त हो रही। चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे जवान हो, केवल वासनाओं का भूत सवार। और शास्त्र क्या कह रहा है? किम भूषणात् भूषणमस्ति शीलम, भूषणों में उत्तम आभूषण क्या है? बोले चरित्रवान। समाज में चरित्र की पूजा होती। आज भी आप चरित्र का तो आदर करते ही हैं। जैसे आप लोग आकर के नमस्कार करते हैं संतों को, खड़े रहते हैं, तो किस बात के लिए खड़े रहते हैं? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर चरित्र का महत्व है, तभी तो आप प्रणाम करते हो संतों को कि इनका चरित्र पावन है। तो आप अपने चरित्र को क्यों पावन नहीं किया? आप अपने चरित्र को क्यों नष्ट कर रहे हो, खो रहे हो? आज हमारे देश में सबसे ज्यादा हानि चरित्र की हो रही है, सबसे ज्यादा हानि। और जिसको देखा नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, और ये इतनी बड़ी हानि है कि आगे चल करके सब लुप्त हो जाएगा।
जो हमारे पिंडदान है, जो हमारा श्राद्ध है, जो पितरों के लिए नाना प्रकार के सब लुप्त हो जाएंगे। वर्ण संकरता फैल जाएगी, धर्म की हानि हो जाएगी, चरित्र दूषित हो रहे हैं। किसी को पता नहीं कि मैं कौन सा कार्य कर जिसका परिणाम घोर नरक और दंड मिलेगा। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? पवित्र मन। जो भगवान के चिंतन में लगा है उसको किसी तीर्थ के अवगाहन की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ पवित्र मन। किमत्र हेयम कनकम चकांता, बोले संसार में फंसाकर नष्ट करने वाला क्या है? फंसा के नष्ट कर दे। बोले रुपया और पराई स्त्री। जिसका मन पराई स्त्री पे फंसा मरेगा, नष्ट होगा। आज इतिहास साक्षी है, कोई कितना भी बड़ा रहा हो, जब पराई स्त्री के साथ उसकी गलत दृष्टि हुई तो नष्ट हुआ। पराये धन पर जिसकी दृष्टि उसका नाश निश्चित हुआ। तो कह रहे कि संसार में जो पराई स्त्री पर दृष्टि डालता है, दूसरे के धन पर दृष्टि डालता है, उसका निश्चित नाश हो जाता है। इसलिए इन दो बातों का विशेष ध्यान रखें, इनका त्याग करें। श्राव्यम सदा किम, सदैव क्या सुनना चाहिए? बोले गुरुवेद वाक्यम, गुरु के वचन और शास्त्र की चर्चाएं सुननी चाहिए, प्रपंच वार्ता ना सुननी चाहिए। के हेतव ब्रह्म गतेस्तु शांति, कह रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति का क्या साधन है? तो बोले सत्संग तिरदान विचार तो शाह। पहला है सत्संग, दूसरा है अपने पास जो कुछ है दूसरों की सेवा की भावना रखे और निरंतर परमेश्वर का चिंतन करे, नाम जप करे। ये भगवत प्राप्ति का सिद्ध साधन है। के हेतवो ब्रह्म गतेस्तु शांति, भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? तो बोले सत्संग तिर दान विचार तोषः, सत्संग और सात्विक दान, जो अपने पास है उसी से दूसरे की सेवा कर, और रात दिन भगवान के विषय में सोचना, नाम जप करना, उनकी लीला कथा सुनना, इससे भगवत प्राप्ति होती है। के संत संतो खिलवीत रागा आपस्तमोहा शिव तत्व निष्ठा। हम संसार में संत महात्मा किसे जाने, महात्मा किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, भगवान शंकराचार्य जी ने, कि जो सदैव परमात्मा का मनन करता है और किसी से कभी कुछ नहीं मांगता, ये पहचान है। के संत संतो खिल वीतरागा आपस दमोहा शिव तत्व निष्ठा, जो सदैव परमात्मा चिंतन में डूबा रहता है और कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, संतुष्ट रहता है, संपूर्ण संसार से जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, संपूर्ण संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं, जो अज्ञान का नाश करके भगवत तत्व में स्थित हो चुका है, उसे महात्मा कहते हैं, उसे ही संत कहते हैं। हर समय जो मननशील है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, संसार का अज्ञान नष्ट हो गया, जो भगवत निष्ठा में पूर्ण है, वही महात्मा कहा जाता है। को वा ज्वरः प्राण भृताम ही चिंता, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बड़ी प्यारी क्रिया क्या है और वास्तव में जीवन क्या है? प्रश्न है। को वा ज्वरः प्राण भृताम ही चिंता, सबसे बड़ा बुखार कौन सा है? बोले भोगों की चिंता, हर समय जो चिंता में जलते रहते हैं। मूर्खस्त को यस्तु विवेक ही नहा, सबसे बड़ा बुखार क्या है? जो संसार की चिंता है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो भगवान का भजन न करके संसार में लगा हुआ है, विचारहीन पुरुष। करने योग्य प्यारी क्रिया क्या है? भगवान हरि हर की उपासना। वास्तव में जीवन निर्दोष किसका? बोले जो परमात्मा में स्थित है, वही निर्दोष जीवन है, परमात्मा में स्थित। विद्या ही का ब्रह्मगति प्रदाया, विद्या किसे कहते हैं? जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे। वास्तविक ज्ञान क्या है? जिससे संसार से मुक्त हो जाए। यथार्थ में लाभ किसे कहते? जो जितना परमात्मा का चिंतन कर ले उतने ही लाभ। जगत को किसने जीता? जिसने मन को चेला बना लिया, जिसने मन को शिष्य बना लिया, जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया।
शूरान महासूर तमोस्ति को वा मनोज बाणैर्व्यथितो नयस्तु। संसार में सबसे बड़ा वीर महापुरुष कौन है? बोले जिसको काम ने परास्त न किया हो, काम की वेदना से परास्त होकर जो घुटने न टेक दिए उसे महावीर कहते हैं। वो केवल भगवान या भगवान का निज जन होगा। बुद्धिमान किसे कहते हैं? बोले जिसको आज तक कभी किसी स्त्री ने ठगा ना हो, कभी किसी के कटाक्ष से बिंधा ना हो और कभी किसी स्त्री ने ठग न पाया हो, काम वेदना से जो व्याकुल ना हुआ हो, उसे ही बुद्धिमान कहते हैं, उसे ही बलवान कहते हैं। वही सूरवीर सबसे बड़ा। शूरान महासूर तमोस्ति प्राज्ञोति धीरश्च समस्तु को वा प्राप्तो नमोहम ललना कटाक्षई। वही धैर्यवान है, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है जो कभी किसी माता बहन की दृष्टि से परास्त ना हुआ हो। हाँ, ललना कटाक्षई, जो काम बाण से व्यथित होकर किसी माता बहनों के अधीन काम दृष्टि से ना हुआ हो, वो सबसे बड़ा सूरवीर है। विषाद्विषम किम विषया समस्ता। सबसे बड़ा विष क्या है? बोले यही विषय भोग। संसार में दुखी कौन है? बोले यही विषय भोगों का भोगने वाला भोगी सबसे दुखी है। संसार में धन्य कौन है? जो भगवान का भजन करता है, परोपकार करता है। पूजनीय कौन है? जो परमात्मा में स्थित है, वही पूजनीय है। सभी अवस्थाओं में विद्वान को बड़े जतन से क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? तो बोले विद्वान को चाहिए कि संसार से प्रेम न करे, शरीर से पाप न करे और प्रयत्न पूर्वक सदग्रंथों का पाठ करे और भगवान का भजन करे। ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। संसार में प्रेम न करे, कोई पाप आचरण न करे, ये नहीं करना चाहिए। सदग्रंथों का पाठ करे और भगवान का भजन करे, ये करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य से पूछा, समझदारों में सबसे ज्यादा समझदार कौन माना जाता है? बोले वही जो कभी किसी स्त्री के फसाव में नहीं फंसा, गलत आचरण नहीं किया। प्राणियों के लिए पैरों की बेड़ियों की तरह कौन बांध देता है? बोले यही काम भाव, जो परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देता, बेड़ियों की तरह बांध देता है। आगे एक कदम नहीं चल सकते परमार्थ में। श्रेष्ठ व्रत क्या है? सबके प्रति छल रहित, कपट रहित, विनय पूर्ण बर्ताव करना, यह सबसे बड़ा व्रत है। सब किसी के लिए क्या जानना संभव नहीं है। ज्ञातुम न शक्यम च किमस्ति सर्वैर। बोले योशिन मनो यत् चरितम तदीयम। माया के मन की बात जानना बहुत कठिन है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देव न जानामि कुतः मनुष्या। जो चरित्रहीन जन होते हैं उनके कुछ तो कह रहे हैं ज्ञातुम न शक्यम च किमस्ति सर्वै। बोले योशिन मनो यत् चरितम तदीयम। इस मायामयी मन और चरित्रहीन जिसके हैं उनको समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। का दुस्त्यजा सर्वजनैर दुराशा विद्या विहीना पशुरस्ति को वा। बोले सब लोगों के लिए त्यागना अत्यंत कठिन क्या? बोले दुराशा, भोगों की आशा त्यागना बहुत कठिन है। बुरी वासनाएं, विषय भोग, पाप इच्छा, ये सबको प्रिय लगती है, लेकिन ये दुर्गति करा देती, बहुत दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति होती है। माता पिता भाई बंधु परिवार सबको मारने की हिम्मत आ जाती दुर्वासना में। बचो। पशु कौन है? बोले जिसको ज्ञान नहीं है, सतमार्ग का ज्ञान नहीं है, भगवत मार्ग का ज्ञान नहीं। वासो न संगः सह कैर विधेयो। किन किन के साथ संग नहीं करना चाहिए? बहुत छोटे छोटे प्रश्नों बहुत काम के उत्तर है। बोले जो मूर्ख हो ऐसे से कभी दोस्ती न करे, और जो नीच आचरण करता हो ऐसे कभी दोस्ती न करे, और जो दुष्ट स्वभाव वाला हो ऐसे से दोस्ती न करे, और जो पाप करता हो ऐसे से कभी दोस्ती न करे, क्योंकि इनसे दोस्ती करने पर हानि ही आपको उठानी पड़ेगी। मुक्ति संग करने वालों को क्या करना चाहिए? अर्थात भगवत प्राप्ति जिसको करना, क्या करना चाहिए?
बोले बहुत जल्दी सत्संग के द्वारा ममता का त्याग कर देना चाहिए। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, जो ममता लेकर के मरोगे वही स्वरूप होगा। जैसे हिरण की ममता तो हिरण बन गए। तो बहुत जल्दी सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा किसी से ममता ना करें और परमेश्वर की भक्ति में अपना एक एक क्षण व्यतीत करे तो वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। लघु तो मूलम च किमर्थितैव, छोटा पुरुष कौन है? जो मांगता है। इसीलिए भगवान वामन बन के गए थे बाली के यहां मांगने। वामन, छोटेपन की पहचान क्या है? मांगना। बड़ेपन की गुरुत्व मूलम यदयाचनम च, बड़ेपन की पहचान क्या है? जो कभी हाथ नहीं फैलाता। किसका जन्म सराहनीय है? जो दोबारा मां के गर्भ में न जाए। किसकी मृत्यु सराहनीय है? जो आखिरी हो। अब एक बार मरना है, बस खत्म खेल। शरीर छूट जाए बस आवागमन से मुक्त। गूंगा कौन है? जो समय पर उचित निर्णय न दे सके। बहरा कौन है? जो हित की बात न सुन सके। विश्वास के योग्य कौन नहीं है? भोगों में फंसा हुआ मन। और चरित्रहीन, ये भोग विलासिता में जिसका चरित्रहीन हो चुका है वो विश्वास योग्य नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, वो एक क्षण में आपको मरवा सकता है। चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन पुरुष विश्वास योग्य नहीं है और भोगी मन अपना विश्वास योग्य नहीं है। इसको कभी विश्वास न करे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। विश्वास पात्रम न किमस्ति, विश्वास का पात्र कौन नहीं? वही चरित्रहीन स्त्री, चरित्रहीन पुरुष और दूषित मन। एक तत्व क्या है? परमात्मा। सबसे उत्तम क्या है? पवित्र चरित्र। उत्तम सबसे क्या है? पवित्र चरित्र। कौन सा सुख जीवन में नहीं भोगना चाहिए? पराई स्त्री का सहवास। अगर गृहस्थ में तो जिससे पाणी ग्रहण किया है वो, अन्यथा नहीं। पराई स्त्री का सहवास सारे सुकृत नष्ट करके दुर्गति प्रदान करेगा। अच्छा, कुछ लोग एक प्रश्न किए हमसे कि सामने वाला राजी तो हमको क्या परेशानी है? तो सामने वाला विष खवा देगा, खा लोगे विष? खाओ। नहीं खाओगे? अरे विष है तो फिर वो विष से भी बढ़कर के अपराध है, तुम्हारा नाश कर देगा। पर स्त्री गमन सबसे बड़ा महापाप है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। कभी भूल करके पर पुरुष गमन या पर स्त्री गमन ये नहीं। सत्संग सुनने के बाद कम से कम जो हम सुन रहे हैं उसको जीवन में तो उतारे। देने योग्य उत्तम दान क्या है? अभय दान। कैसे होता है? नाम कीर्तन करने से, नाम का दान करने से, नाम जपवाने से। खूब नाम कीर्तन करो, दूसरों को नाम जपवाओ, ये सबसे बड़ा दान है। शत्रुर महाशत्रु तमोस्ति कोवा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोले क्रोध। तुम्हारा दुश्मन क्रोध है। सही, सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसे ऐसे अपराध करवा देता है जो बाद में केवल शोक ही हाथ लगता है, फिर उसका मार्जन नहीं होता। ऐसा बुलवा देता है, ऐसा पिटवा देता है, ऐसे कार्य करवा देता है। सबसे बड़ा भारी दुश्मन क्रोध है। तुम्हारा भी नाश करेगा, तुम्हारे प्रियजनों का। इससे बच जाओ। ये क्रोध कैसे आता है? कामनाओं में बाधा पड़ने पर। बोले शत्रुओं में सबसे बड़ा भारी शत्रु कौन है? बोले यही क्रोध। और क्रोध आता कहां से? कामनाओं में बाधा पड़ने पर। इसलिए ऐसे कोई व्यसन, ऐसे कोई गंदे आचरण मत करो। बहुत दुर्लभ मानव देह। ऐसा कौन सा भोग है जिसमें कभी तृप्ति नहीं मिलती? बोले काम। काम भोग। दुख की जड़ क्या है? यही काम भोग की वासना। भारी पागलपन इसमें चढ़ा हुआ है। कैसे कैसे, बस इसी में रात दिन चिंतन में। मुख का भूषण क्या है? भगवान नाम, शास्त्र चर्चा, भगवत चर्चा, ये मुख का भूषण है। सच्चा कर्म क्या है? दूसरे प्राणियों का हित करना। कौन सा कर्म करके पछताना कभी नहीं पड़ता? भगवान का भजन। भजन करने वाले को कभी पछताना नहीं पड़ेगा। किसका नाश होने पर परम मंगल होता है? मन की वासना का नाश होने पर परम मंगल होता है।
किंचन मात्र भय कहां नहीं है भगवान के चरणों की शरण में या मोक्ष पद में। सबसे अधिक चुभने वाली चीज क्या है? यही अपनी मूर्खता जो संसार में लगा के भजन नहीं करने दे रही। उपासना के योग्य कौन है? श्री गुरुदेव, श्री भगवान और वयोवृद्ध माता पिता और देवी देवता, ये सब उपासना के योग्य हैं। प्राण हरण काल के उपस्थित होने पर भी बुद्धि वालों को बड़े जतन से तुरंत क्या करना उचित है? जब हमारा प्राण निकलने को हो, जब हमारा ऐसा भारी दुख का अवसर हो, तो क्या करना चाहिए? बोले तत्काल चित्त को भगवान के चिंतन में जोड़ देना चाहिए। अब पता नहीं कब प्राण निकले, इसलिए हर समय भगवान के चिंतन में चित्त जोड़े रहे। सबसे बड़ा चोर कौन है जो हमारा सब कुछ चुरा लेता है? बोले यही काम वासना। काम वासना सब पुण्य नष्ट कर देगी, सब भजन छीण कर देगी, इसलिए इससे बचो। के दस्यवः सन्ति कुवासनाख्याः। सभा में शोभा कौन पाता है? जो भगवान का भजन करता है और शास्त्रों का ज्ञान रखता है। माता के समान सदैव सुख कौन प्रदान करती है? बोले भागवतिक विद्या। देने से कौन बढ़ती है? बोले यही विद्या। जितना ज्ञान दोगे उतने ज्ञान बढ़ेगा। निरंतर किससे डरना चाहिए? कोई ऐसा आचरण न बन जाए जिससे संसार में निंदा हो। अत्यंत प्यारा बंधु कौन है जो विपत्ति में सहायता करता है? बोले यही भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, यही सहारा है। पिता कौन है जो सबका पालन पोषण करता है? वही श्री भगवान। क्या समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता? शुद्ध बुद्ध परमात्मा के समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता। किसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वही सर्वात्म रूप पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। संसार में दुर्लभ क्या है? सद्गुरु का मिलना। संसार में दुर्लभ क्या है? सत्संग का मिलना। संसार में दुर्लभ क्या है? ऐसे विचार जिससे सर्व त्याग करके परमात्मा प्राप्ति करना। तीन बातें दुर्लभ बताई: सद्गुरु की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति और ऐसा ज्ञान होना जिससे संसार का त्याग करके भगवान की प्राप्ति करे। सबके लिए क्या कठिन है जीतना? कामदेव को, काम वासना को जीतना सबके लिए कठिन है। ये सबके लिए कठिन। रोना पड़ता है अच्छे को, भगवान की कृपा से ही शांत होता है। पशुओं से भी बढ़कर पशु कौन है? जो शास्त्र की बातें दूसरों को सुनाता है और स्वयं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, वो पशुओं में सबसे बड़ा पशु है। खूब दूसरों को ज्ञान की बातें सुनाता है, अपने आचरण गंदे रखता है, अपना आचरण, वो पशुओं से भी सबसे बड़ा पशु है। सबसे बड़ा विष क्या है? यही पराई माता बहनों की तरफ गंदी भावना करना। सबसे बड़ा अमृत क्या है? बोले यही आत्मज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान होना। शत्रु कौन है? जो मित्र सा लगता है, यही मोह। ये शत्रु मित्र सा लगता है, यही मोह। पुत्र का मोह, पत्नी का मोह, परिवार का मोह। ये बिजली की तरह क्षणिक क्या है? ये जवानी, ये रुपया, ये आयु बिजली की तरह क्षणिक है। आज यहां कल वहां नष्ट हो जाएगी। सबसे उत्तम दान कौन है? अधिकारी को देना। दान देने का ज्ञान होना चाहिए। अधिकारी को दान देना। हम ऐसी जगह दान दें जहां हमारे धन का सदुपयोग हो। अगर वो धन लेकर दुर्विचार, दुर्व्यवहार, दुराचार करता है, शराब पीता है, गंदे, तो तुम्हें भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए पात्र को दान देना चाहिए, देखकर कि मैं जहां धन दे रहा हूं मेरे धन का क्या प्रयोग होगा, ये